आगरा में कोरोना मरीज मिलने से वहां हड़कंप मच गया है। हड़कंप इसलिए भी है क्योंकि जो युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो हाल ही में लौटा है। युवक के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेज दिया गया है और इस बीच पूरे देश में हवाई अड्डों पर खास तौर पर अलर्ट जैसी स्थिति है, लेकिन हिल स्टेशन पर टूरिस्ट की बाढ़ देखी जा सकती है। हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। हिल स्टेशन पर भारी भीड़ और लेट नाइट पार्टी की तैयारी और उस पर खतरनाक वायरस का साया है। आगरा में कोरोना संक्रमण के केस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आगरा में 40 साल के शख्स की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवक करीब 1 महीने बाद चीन से वापस लौटा है। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेजा गया है। युवक 22 दिसंबर को दिल्ली पहुंचा था और 23 दिसंबर को आगरा। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही रैपिड रिस्पांस टीम युवक के घर पहुंची। कोरोना जांच के लिए परिवार के बाकी लोगों के सैंपल लिए गए। युवक के संपर्क में आने वाले लोगों का भी कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। फिलहाल युवक होम आइसोलेशन में है और उसमें कोरोना का कोई लक्षण देखने को नहीं मिला है। यूपी सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। देश में कल से बड़ी मॉक ड्रिल होने जा रही है, जिसमें देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का परीक्षण होगा। इसके पहले लखनऊ के अस्पतालों में कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, लैब और कंट्रोल रूम तक चुस्त दुरुस्त किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। इस बीच शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर 455 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले पर्यटकों को भी मास्क लगाने की सख्त हिदायत दी गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में कोविड टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि पिछले 3 दिन में एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना का एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ है। बिहार सरकार अलर्ट मोड में है और रोजाना 50,000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए हिमाचल सरकार ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। नागपुर में सभी सरकारी और निजी संस्थानों में मास्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक में आज एक अहम बैठक होने वाली है, जिसके बाद सरकार कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है। देश भर में इस वक्त कोरोना के 3,424 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में ये संख्या 148 है। पिछले 24 घंटे में 32 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। लेकिन सरकार की तमाम चेतावनियों के बावजूद लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दिल्ली समेत तमाम शहरों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज तक ब्यूरो। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। समर्थ, ये हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है जो संक्रमित व्यक्ति पाया गया है? नेहा, देखिए, ये केस चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि 1 महीने चाइना में वो व्यक्ति रहा है। 40 वर्षीय व्यक्ति 1 महीने चाइना में रहकर जब यहां पर पहुंचा, क्रिसमस से 2 दिन पहले यानी कि 23 दिसंबर को वो यहां पहुंचा था। और जब यहां पहुंचा तो उसको सर्दी जुकाम था। एक निजी पैथोलॉजी में जब वो जांच कराने गया तो उसका टेस्ट जो रिपोर्ट था वो पॉजिटिव आ गया। और जब ये रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो जो वहां का स्वास्थ्य विभाग था, जो वहां के सीएमओ थे, वहां पर पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि कहीं और से शायद आता तो इतना शायद चीजें बढ़ती नहीं आगे, पर चाइना में जिस तरह का प्रकोप कोविड का इस वक्त है और वहां 1 महीने अगर कोई व्यक्ति रहकर आया है तो वहां पर चीजें वैसी होनी ही थी। जिसके बाद रैंडम सैंपलिंग करवाई गई, पूरे परिवार के सैंपल लिए गए हैं। ये पता किया जा रहा है कि वो व्यक्ति किन किन लोगों से मिला है, क्योंकि जिन भी लोगों से वो मिला है, संपर्क हुआ है, आप मानकर चलिए एयरपोर्ट से आया होगा, उसने कोई टैक्सी ली होगी, फिर वो अपने घर आया होगा, लोकेलिटी वालों से मिला होगा और शायद उसके बाद उसने जाकर टेस्ट कराया होगा। उस पूरे दरमियान उस जितने लोगों से मिला है, क्या प्रशासन उसकी रैंडम सैंपलिंग करवा पाएगा? ये एक सबसे बड़ा टास्क उनके लिए होने वाला है। हालांकि वहां ताजमहल भी है, तमाम टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहां पर रैंडम सैंपलिंग जरूर
जरूर शुरू हो गई है। यहाँ का जो यूपी सरकार है वो उसका एक कहना है कि उनकी नजर पूरी तरीके से पूरे केस पर बनी है और पूरे इस तरह के केस जितने आ रहे हैं उन पर बनी है, क्योंकि टास्क बड़ा इसलिए है क्योंकि वो चाइना से आया था। और ऐसे कितने लोग हैं जो चाइना से आए हैं, किन किन जिलों में यूपी के आए हैं, ये भी एक बड़ा टास्क है। फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो है वो केजीएमयू भेज दिया गया है, क्योंकि जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का BF7 वो अगर निकलता है तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी होगी और यूपी में शायद वो पहला केस होगा जिस सब वेरिएंट के केसेस चाइना में हड़कंप मचा रहे हैं। इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है और जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद शायद इस पूरे केस की तस्वीर साफ होगी। नंबर 2, इनके जो परिवार के लोग हैं उनकी रिपोर्ट क्या आती है इस पर भी नजर रहेगी और जितने लोगों से वो व्यक्ति मिला है उनका क्या रिपोर्ट आता है उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। जी ठीक है समर्थ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।